पहले इस तस्वीर को देखिए ध्यान से। सरेआम एक लड़की युवक पर पिस्तौल थाने नजर आ रही है। अब ये फोटो देखकर कोई भी कहेगा कि भैया लड़की तो काफी दबंग है, तो सीने पर ही रिवॉल्वर तान दिया उसने। लेकिन इस तस्वीर को दूसरे पहलू से जानने की कोशिश करें, पता ये चलेगा आप लोगों को कि इसने ऐसा क्यों किया। वीडियो में दिख रहा है कि पेट्रोल पंप पर कर्मचारी और बुजुर्ग की बहस हो रही थी। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि कर्मचारी बुजुर्ग को हाथ से धक्का भी देता नजर आ रहा है। ये देखते ही बुजुर्ग उस पर बुरी तरह चिल्लाते हैं। वहीं पिता से बदसलूकी देख सामने खड़ी बेटी गुस्से में वहां से निकलती है अपनी कार की तरफ। उसने कार में से रिवॉल्वर निकाली और सीधा उस कर्मचारी के ऊपर तान दिया। हालांकि उसके परिजनों ने समझाया भी तो लड़की ने रिवॉल्वर वापस रख ली, लेकिन ये पूरा बकाया पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो जाता है। बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना हरदोई के बिलग्राम के पेट्रोल पंप की है, जहां रविवार शाम को करीब 6 बजे एहसान खान अपनी बेटी अरीबा और पत्नी हुसैन बानो के साथ कार में सवार होकर सीएनजी भरवाने पहुंचे थे। इसी दौरान जब सेल्समैन रजनीश कुमार ने सुरक्षा कारणों के कारण कार में बैठे लोगों को उतरने को कहा तो कार सवारों ने इसका विरोध किया। लेकिन रजनीश ने कार में बिना उतरे सीएनजी भरने से मना कर दिया, जिससे विवाद शुरू हो गया। और इस दौरान एहसान खान की बेटी अरीबा रिवॉल्वर लेकर तेजी से आई और रजनीश के सीने पर दाग देती है। मारा नहीं उसने, लेकिन उसे गुस्सा लगी क्योंकि उसके पिता के साथ बदसलूकी की जा रही थी। ये कहानी है शीतल की। शीतल वही जो हरियाणा के सोनीपत से उसकी लाश बहती हुई नदी में मिली। जब ये खबर पता चलती है लोगों को, जैसे ही शव को बाहर निकाला जाता है, युवती की पहचान की जाती है, तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि युवती जिसका नाम था शीतल जो कि हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में मॉडल के रूप में काम करती थी। शनिवार 14 जून को शीतल घर में हरियाणवी एम्बुलेंस की शूटिंग के लिए घर से बाहर निकलती है। इस दौरान उसने अपनी बहन नेहा को कॉल करके कहा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे पीट रहा है और बोलती है उसे जबरन ले जाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पर, इसकी कोई बात नहीं बता पाती है। तो क्या होता है कि इसके बाद कॉल कट जाती है। 3 कॉल कटने के बाद अब शीतल को कुछ पता नहीं चलता है रविवार को, तो उसकी बहन नेहा पास के ही पानीपत के ओल्ड इंडस्ट्रियम थाने में गुमशुदगी की उसकी खबर लिखवाती है। इसके बाद सोमवार सुबह शीतल की लाश सोनीपत में बरामद हुई। शीतल के गले पर तेजधार हथियार के निशान मिलते हैं साफ साफ। सोनीपत पुलिस ने पुष्टि करते हुए लाश की ये बताया है कि उसके हाथ पर बने टैटू से उसकी पहचान की गई है, क्योंकि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। पानी में लाश जाने की वजह से चेहरा थोड़ा सूख जाता है, जिसकी वजह से पहचान करना मुश्किल हो जाता है। बता दिया जाए कि रविवार को सुबह दिल्ली की नहर में पड़ी मिलती है, जिसमें युवक को तो निकाल लिया जाता है, लेकिन मॉडल उसमें से गायब निकलती है। हालांकि अब उसका शव मिल चुका है। पुलिस ने मॉडल के परिजनों को भी सूचित कर दिया है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। 2025 में कई सारे हादसे देखने को मिल रहे हैं। उनमें से एक हादसा आज के दिन फिर से निकल गया है कि केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ है, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। केदारनाथ में हुआ क्या था हादसे में, पूरी तरीके से बताते हैं आप लोगों को पूरी वारदात। इस हादसे में जयपुर के पायलट राजवीर सिंह की जान चली गई है। हाल ही में इनकी पत्नी मां बनी थी। उन्होंने जुड़ा बच्चों को जन्म भी दिया था, जिस वजह से पत्नी इन दिनों छुट्टी लेकर घर पर ही रह रही थी कि ये दुर्घटना गौरीकुंड के जंगलों के ऊपर हुई है। उन्होंने बताया कि सुबह लगभग 5:30 बजे ऑयरन एविएशन के हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से गुप्त काशी के लिए उड़ान भरी थी। अचानक ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और माना जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से इस पूरी दुर्घटना का कारण मौसम की खराबी है। जरा गौर से नज़ारा देखिए। एक व्यक्ति को टेम्पो में भर के ले जाया जा रहा है, आखिर क्यों? बता दिया जाए कि जून की भरी दोपहरी में एक शख्स के साथ जानवरों की तरह बदसलूकी की जा रही थी। उसको एक पिकअप वाहन में ऐसे ठूसा गया जैसे वो कोई छूटा हुआ जानवर हो जिसे पकड़ के ले जाया जा रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, पिकअप वाहन में ठूसे जाने से पहले इस शख्स की जमकर पिटाई भी की गई थी। सड़क पर लोगों ने इस शख्स को खूब पीटा और वो तब जब सामने कुछ पुलिस वाले भी थे
लेकिन ऐसा क्यों किया गया, बता दें कि मामला सोनभद्र के रॉबर्टगंज कोतवाली क्षेत्र के बड़होली चौराहे का है, जहां एक मानसिक विक्षिप्त और नशेड़ी युवक की पिकअप पर चालक ने पिटाई कर दी और इसके बाद उसके हाथ पैर बांधकर गाड़ी में डाल दिया। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था, चलिए वो भी देख लेते हैं। दरअसल इस मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स पर आरोप है कि उसने पिकअप गाड़ी से एक फोन चुरा लिया और उसके बाद उस फोन को जाकर पास ही के किसी दुकानदार को जो है बेच देता है। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त वो मोबाइल चोरी हुआ था, पिकअप वाहन का चालक उस वक्त चौराहे पर गाड़ी खड़ी करके बगल में ही एक पंचर की दुकान पर कुछ काम करवा रहा था। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसका मोबाइल गायब है। स्थानीय लोगों ने पूछताछ की तो पता चला कि एक नक्शेड़ी युवक जो है उसका मोबाइल लेकर गया हुआ है। युवक ने इसे पूछताछ के दौरान उसने बताया कि मोबाइल एक व्यक्ति को उसने 450 रुपये में बेच दिया। इतना ही नहीं, पिकअप चालक और उसके साथी ने मिलकर इस शख्स की जमकर पिटाई भी की और हाथ पर बांधकर इसे वाहन में डाल दिया। इसके बाद जहां मोबाइल बेचा गया वहां 500 देकर उसने अपना मोबाइल वापस ले लिया। हालांकि उस युवक को कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक नशेड़ी युवक की पिटाई के दौरान वहां पीआरडी के कुछ जवान भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मामले की कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इस वीडियो को गौर से देखिए और इस बच्चे को देखिए ध्यान से। ये बच्चा उस मटके में फंस जाता है, पीतल के मटके में फंस जाता है। 2 साल का मासूम बच्चा बर्तन को काट कर मासूम को बाहर निकाला गया। खेलने के दौरान तांबे के बर्तन में मासूम फंस गया था। देखिए आप एक तस्वीर जिसमें दिखाया जा रहा है कि बच्चा तांबे के बर्तन में फंस गया। बताया जा रहा है कि 2 साल का बच्चा खेलने के दौरान पानी से भरे तांबे के बर्तन में फंस गया। काफ़ी कोशिश के बाद भी परिजन बच्चे को बाहर ना निकाल पाए, जिसके बाद परिजन बर्तन में फंसे बच्चे को शिल्पकार के पास ले गए, जहां शिल्पकार ने बर्तन को काटकर बच्चे को बाहर निकाला। ये तस्वीर सावधान कर रही है और कई लोगों को चेतावनी भी देती नजर आ रही है कि अपने बच्चों की देखभाल करें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। इस तरीके के बच्चे वारदात कर देते हैं। कभी कभी कोई बच्चे अपनी गर्दन फंसा लेते हैं कहीं पर, तो किसी जाली के बाहर अपना हाथ फंसा लेते हैं। तो ऐसे कई सारी घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं। सतर्क रहें कि आपका बच्चा कहीं ऐसी जगह ना फंसे जहां उसकी जान भी जा सकती है। बाइक पर सवार ये 3 शख्स जो आपको लोग को दिखाई दे रहे हैं, हुड़दंग मचाते हुए लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी करते हुए भी नजर आते हैं। दरअसल इस बाइक पर सवार हुड़दंगियों का खौफ देखने की वो मिलता है। सहारनपुर के कोर्ट रोड से जैन कॉलेज रोड तक का इलाका इस हुड़दंगियों का निशाना बना रहा, जहां इन्होंने अश्लील इशारे किए, चिल्ला कर उत्पात मचाया, बगल से जाने वाले लोगों को मारा भी, ठोका भी। वीडियो के साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक पर बैठे युवक बीच में बैलेंस खोते भी नजर आ रहे हैं। सड़क पर चल रही गाड़ी वालों को डराने की कोशिश करते जाते हैं। हालात देखकर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये लड़के नशे में हैं। इस घटना में स्थानीय लोगों और महिलाओं संगठनों को काफ़ी नाराजगी है। वहीं सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो जमकर लोग शेयर कर पुलिस की गालियां भी दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया जा रहा है। मनबड़ हुड़दंगियों की वजह से अगर कहीं कोई अनहोनी किसी के साथ हो जाती है, तो कोई गाड़ी के उत्पात की वजह से एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, तो क्या होता। बता दिया जाए, इस तरीके की वारदात अगर आप लोग देखते हैं तो सतर्क रहें, तो अपने वाहन को सही से चलाएं, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही एक्सीडेंट होता है। एक की जिंदगी की वजह से कई लोगों की जिंदगी और कई लोगों के साथ हादसे देखने को मिल सकते हैं।